नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी एक ऐसे गाँव की है जहाँ पर एक सुनसान जगह पर एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल वैसे तो गांव वालों को अक्सर डराती रहती थी, रात में रोती थी, चिल्लाती थी। उसकी इस आदत की वजह से गांव के लोग उस कुएं के आसपास भी नहीं जाते थे। वो चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। एक बाबा जी ने ही उस चुड़ैल को उस कुएं में कैद कर दिया था। अब वो चुड़ैल उस कुएं से बाहर कभी नहीं निकलती थी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और वो चुड़ैल एक बार एक बच्चे को जन्म देती है। वो अपने बच्चे को भूखा प्यासा नहीं रख पा रही थी क्योंकि उसके पास खाने का कोई सामान नहीं था। वो बच्चे को दूध भी नहीं पिला पाती थी क्योंकि वो खुद भूखी थी। उसे खाना नहीं मिलता था क्योंकि वो बाहर नहीं जा पाती थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और लोगों के प्रति उसके अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा भरा था कि वो चाहती थी बदला। एक दिन वो उस कुएं में जब बहुत ज़्यादा रो रही थी, दुखी थी, उसने अपने बच्चे को रोते हुए देखा तो उसने सोचा कि अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। इसलिए उसने अपने बच्चे को उस कुएं से बाहर फेंका और चिल्लाते हुए बोली कि बेटा, तुम्हें मेरा बदला लेना है और इस गांव वालों को, किसी भी व्यक्ति को तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना है। वो बच्चा इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था क्योंकि वो भूखा था और रोते रोते ही उसके रोने की उस आवाज़ की वजह से जो आसपास के जितने भी पत्थर थे, सारे पत्थर धीरे धीरे उस कुएं में गिरने लगे। कुआं एकदम से बंद हो गया और उसी कुएं के अंदर वो चुड़ैल भी दफन हो गई। उसके बाद से वो चुड़ैल तो कभी नहीं निकल पाई और वो बच्चा तो वहीं से गायब हो गया। सबने सोचा चलो ठीक है। अब जब सुबह देखा गाँव वालों ने कि कुआं तो बंद हो गया है, तो सबने सोचा शायद भगवान की ही कोई कृपा होगी जो ऐसा कुछ हुआ है। किसी को कुछ भी पता नहीं चला। 2-3 दिन ही हुए थे कि दूसरे गांव में एक आदमी की मृत्यु हुई और उसे लेकर जब शमशान घाट पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि जब उस मिट्टी को जलाने के लिए ले जा रहे थे तो अचानक से वो आदमी उठकर बैठ जाता है और सबकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में जैसे खून भरा हुआ था। गांव के सभी लोग डरकर भागने लगे। वो अचानक से जलते हुए, जबकि मतलब लकड़ियाँ इतनी तेज जल रही थी, वो उठकर खड़ा होता है। उसके शरीर में कहीं भी आग नहीं थी, सिर्फ उसके पैरों में आग जल रही थी। ये देख करके गांव के लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। वो गांव वालों की तरफ दौड़ता है और चिल्ला रहा था कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि वो बच्चा अब उस आदमी के अंदर जा चुका था। ये बात किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन ये सिर्फ उस बच्चे को पता था। वो बच्चा सिर्फ अपनी माँ का और अपना बदला लेना चाहता था क्योंकि वो भूखा था। अब वो उसी तरह उस आदमी की आत्मा के अंदर जो घुस गया था, वो गांव वालों की तरफ भागता है और सबको खाने के लिए दौड़ता है। एक एक करके उस अपने पैर में लगी आग के द्वारा सबको जलाता है और फिर खा लेता है। धीरे धीरे पूरा गांव खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी भूख नहीं खत्म हो रही थी। वो बार बार बस इतना ही चिल्लाता था कि मुझे भूख लगी है। अब गांव वाले इतना ज़्यादा परेशान कि पूरा गांव खत्म हो गया था। दूसरे गांव तक ये खबर फैल जाती है। अब गांव के लोग इतना ज़्यादा परेशान कि ये भूखा शैतान अब पता नहीं किसका नंबर लगेगा। एक एक करके गांव के सभी लोग, दूसरे गांव के लोग भी भागने लगे। एक आदमी था जो कार से जा रहा था और अचानक से वो उसके सामने आता है और वो पूछता है कि भाई आप कौन है, क्योंकि वो एक इंसानी रूप में ही था, क्योंकि मुर्दा के अंदर उसकी आत्मा थी। तो उसने कहा, अरे भाई आप इतने बीच रोड पर क्या कर रहे हो और आपके तो पैरों में आग लगी है। तो वो एकदम से रोने लगता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो वो कहता है मेरे पास तो खाना नहीं है। तो कहता है मैं तुम्हें खाऊंगा। तो कहता है अरे मुझे खाने से आपकी भूख तो नहीं शांत होगी, आप जानवर खा लो जाके। तो कहता है कि
जानवर भी खा सकता हूँ, इंसानों को भी खा सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें खाऊंगा। अब वो तुरंत उसके पास जाता है, उसके शरीर में भी आग लग जाती है और उसे वो खा जाता है। इसी बीच उसकी गाड़ी में भी आग लग जाती है, क्योंकि ये दौड़ करके उसकी गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है। गाड़ी में आग लगती है और अचानक से विस्फोट होता है, और जिस वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं शरीर के। अब वो शरीर तो बेकार हो जाता है, इस वजह से वो बच्चा उस शरीर से बाहर निकल जाता है। वो एक पेड़ के पास पड़ा था, चिल्ला रहा था और रो रहा था, मुझे भूख लगी है। अब इसी रास्ते पर एक साधु निकल रहे थे। उन्होंने जब देखा, वो दूर से देख करके ही समझ गए कि ये एक शैतानी बच्चा है, और ये अगर इस तरह से रहेगा तो गांव के लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। जो कुछ बहुत बचे हैं वो भी अब मर जाएंगे। तो वो अपनी शक्तियों के द्वारा उस बच्चे की आत्मा को एक घने जंगल में बीच में जाकर उसे कैद कर देते हैं। वहाँ पर एक पेड़ में उसे बांध देते हैं और कहते हैं कभी भी उस पेड़ को कोई काटे ना, क्योंकि अगर पेड़ काटा गया तो वो बच्चा फिर से आज़ाद हो जाएगा। तो उन्होंने एक धागे के माध्यम से उसे उसमें बांध दिया और दूर दूर तक लकीर खींच दी कि कोई भी इस पेड़ के आसपास भी ना जाए, वरना वो आज़ाद हो सकता है। तो आज वो बच्चा एक घने जंगल में बीचों बीच पेड़ों में बंधा हुआ है, और वो अगर किसी दिन आज़ाद हुआ तो शायद ही गांव के लोग या आसपास के लोग जीवित नहीं बचेंगे। उस भूखे शैतान से बचना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो देखने में तो खौफनाक था ही, लेकिन उसकी आदतें भी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। तो आप लोगों को ये मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।